हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नव कॉमर्स क्लासेज। नव कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आज आपको इनकम टैक्स का एक न्यू जो इनकम टैक्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज एक न्यू टॉपिक को आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो उसमें उसका नाम क्या है, प्रोविज़न फॉर फिलिंग ऑफ रिटर्न, यानी कि जो रिटर्न फाइल करने का जो प्रोविज़न है वो हमें क्या क्या दे रखे हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें इसकी सेक्शन याद करनी है कि हमें जो कौन सी सेक्शन है वो किस के अंडर में आती है, यानी कि किसके लिए वो सेक्शन हमारे लिए बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस सेक्शन में अगर टाइम पीरियड दे रखा है रिटर्न फाइल करने का तो वो हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें यही हमें क्या करना है, याद करना है कि जो हमारे जो जैसे हम बोल दे जैसे कि 139(4) का जो 139 जो सब सेक्शन जो 4 है तो उसका हमें किसके संबंधित है, तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स कि ये बिलेटेड रिटर्न से संबंधित है। जैसे हम ऐसे बोल दे 139(5) है तो उसका किसके लिए हमें ये किससे संबंधित रिलेटेड है, ये तो ये है रिवाइज रिटर्न से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हमें ये याद करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसमें टाइम लिमिट दे रखा है तो हम जो आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें हमें क्या पढ़ने हैं फ्रेंड्स, नंबर 1 जो सेक्शन है वो है सेक्शन 139 फर्स्ट, 139 फर्स्ट है। इसमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स, इसमें 3 कैटेगरी में हमें डिवाइड कर रखा है फ्रेंड्स। तो जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हमें क्या कर रखा है, रिटर्न फाइल करने का इसमें टाइम पीरियड बता रखा है फ्रेंड्स। देखो फर्स्ट नंबर क्या है, इफ़ एसएससी इंगेज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी, यदि कोई भी एसएससी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या हो, इंगेज हो यानी उसमें लिप्त हो। यदि हम किसी भी एक्सपोर्ट में यदि हम एक्सटर्नल जो हम इंडिया से बाहर अगर कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो इन दोनों ही केस में हमें जो रिटर्न जो फिल करनी है तो उसकी जो टाइम पीरियड दे रखा है वो कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 30 नवंबर। जो 30 जो नवंबर है यहाँ तक हमें क्या हो जाना चाहिए, उसका हमारी रिटर्न फिल हो जानी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, इफ़ सेकेंड है, इफ़ बुक ऑफ द अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी बुक्स ऑडिट, तो यदि लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करना हो, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका अगर हम क्या करवाना है, हमें ऑडिट करवाना है फ्रेंड्स। तो जैसे सीए से अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का जो ऑडिट करवाते हैं तो उस केस में हमें अपनी रिटर्न को कब तक फाइल कर देना चाहिए फ्रेंड्स। पहले इसमें 30 सितंबर था फ्रेंड्स, लेकिन जो अमेंडमेंट 2021-22 जो आए हैं उसके अंतर्गत इसको 30 सितंबर से चेंज करके इसको 31 अक्टूबर इसको कर दिया गया है। तो अगर हम हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है बिजनेस का तो उसके अगर हम ऑडिट करा रहे हैं तो उस केस में हमें जो रिटर्न फाइल है वो कब तक कर देनी चाहिए, फिल कर देनी चाहिए, वो कर देनी चाहिए 31 अक्टूबर को फ्रेंड्स। ओके, थर्ड केस हमने क्या बताया है, थर्ड केस हमने बताया है कि इन एनी अदर केस, अगर अन्य केस की दशा में, इन दोनों को छोड़ करके, ये तो अलग अलग केस में बताया दिया हमने आपको, लेकिन इनको छोड़ करके अगर एनी कोई अदर अलग कोई भी केस है उस केस की दशा में हमें हमेशा कब रिटर्न फाइल कर देने फ्रेंड्स, वो हमें हमेशा 31 जुलाई को हमें क्या कर देनी है फ्रेंड्स, हमें रिटर्न को फिल कर देना है फ्रेंड्स। ये जो 139 फर्स्ट है ये वेरी ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जो हमारे बहुत सारे जो कॉमर्स के एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग जो कॉमर्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी में ये सभी के लिए ही ये जो 39 जो फर्स्ट है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें ये वाला क्वेश्चन है तो काफ़ी बार इसमें पुटअप किया गया है फ्रेंड्स। ओके, जैसे यूजीसी नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, JVNL में, ये सभी में ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। उसको चेंज कर दिया गया है, इसको अमेंडमेंट कर दिया गया है तो उसके लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेंज की हुई चीज़ को हमें ज़्यादा ही इसको मतलब ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ओके, देखो इसमें हमने आपको 3 बताया है। देखो इसमें यदि कोई एसएससी, यदि इसमें 2 चीज़ याद रख लो, तीसरा अपना आप याद हो जाएगा। फर्स्ट क्या है कि अगर कोई भी एसएससी अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर क्या हो इंगेज्ड हो तो उसके लिए हमें जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न फिल कब करेंगे उसका जो टाइम पीरियड दे रखा वो दे रखा हमारे फ्रेंड्स 30 नवंबर को। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है यदि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट का मेंटेन कर रहा है कोई भी बिजनेस में, उसका अगर हम क्या करवाते हैं फ्रेंड्स, ऑडिट करवाते हैं। तो ऑडिट करवाना है तो उस केस में हमें जो
क्या कर रहे हैं, जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस में हमें कितना दे रखा है, उसमें पहले फ्रेंड्स 30 सितंबर दे रखा था, लेकिन उसको चेंज करके अमेंडमेंट 2021-22 में इसको 30 सितंबर से इसको 31 अक्टूबर इसको कर दिया गया है। तो इसमें अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसके संबंध में अगर हम उसका बुक्स ऑफ अकाउंट का अगर ऑडिट करवा रहे हैं, तो उस केस में हमें जो रिटर्न फाइल है वो कब तक कर देना चाहिए, 31 अक्टूबर तक हमें रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अदर एनी केस, इन दोनों को छोड़ करके जो भी जितने भी केस होंगे उस टाइम पीरियड में हमें 31 जुलाई टाइम पीरियड में हमें रिटर्न को फाइल कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टाइम दे रखा है, इसमें कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन टाइम सामने उसका टाइम दे रखा है कि हमें कब कौन सी रिटर्न फाइल को करवाना है फ्रेंड्स। ओके, ये जो सेक्शन 139 जो फर्स्ट है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स। इसमें जो बी वाला पॉइंट है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, चलो अगली वाली जो हमारी जो रिटर्न है वो हम पढ़ते हैं। सेकंड नंबर है लॉसेज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(3). जो 139(3) है ये हमारे किसके संबंध में है, ये लॉस के संबंध में है। इसमें ये वाला ही याद रखना फ्रेंड्स कि जो 39(3) है, इसमें अगर कोई भी बिजनेस किसी भी हेड में अगर हमें क्या हो जाता है, किसी भी हेड से अगर हमें लॉस हो जाता है, तो उस संबंध में हमें जो फर्स्ट वाला जैसे हमने भी बताया था ना अभी आपको, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी इंगेज हो, कोई भी एसएससी या फिर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन करता है, उसका अगर ऑडिट करवा रखा हो, या फिर अदर कोई भी केस हो, इन तीनों में जो भी हमने 30 नवंबर और 31 अक्टूबर और 31 जुलाई जो भी हमें आपको टाइम पीरियड स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड बताया रखा था, उस तक हमें ये जो लॉस वाली रिटर्न है, अगर किसी भी एसएससी को अगर किसी भी हेड में अगर लॉस हो जाता है, तो उसमें भी हमें ये क्या करना है फ्रेंड्स, इसको रिटर्न को फिल करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलो पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है। इफ एसएससी हैज लॉस एनी हेड देन ही हैज टू फाइल लॉस रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफिक अंडर सेक्शन 139 फर्स्ट। इसमें बोल रहा है कि यदि करदाता को किसी शीर्ष किसी भी हेड में अगर हानि होती हो, तो उसे धारा 139 फर्स्ट की निर्दिष्ट समय सीमा यानी कि स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट दे रखी है 139 फर्स्ट के अंदर में हानि की विवरण का दाखिल करनी होगी। जो हानि की जो लॉस की जो रिटर्न है उसको हम फिल करना पड़ेगा। तो जो लॉस की रिटर्न के लिए हम कौन सा अंडर सेक्शन को हम यूज करते हैं, वो करते हैं अंडर सेक्शन 139(3) फ्रेंड। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ये याद रखना है कि लॉस के लिए हम कौन सा सेक्शन लेंगे, अंडर सेक्शन 139(3). ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, मैं तो यही आपको आशा करती हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिस्क्रिप्ट में आपको ये समझाने का कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, अगर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछना हो, तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके सर, चलो नेक्स्ट वाला जो हम आप रिटर्न फाइल करने का जो है वो हम आपको बता रहे हैं। ये 4th नंबर है बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4). देखो फ्रेंड्स, अगर यदि कोई भी एसएससी है वो इनकम टैक्स जो रिटर्न करने के लिए स्पेसिफिक टाइम लिमिट में अगर वो फिल नहीं कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें पेनल्टी भी देनी पड़ती है फ्रेंड्स। ओके, यदि इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ एसएससी नोट बी फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट देन ही मे फाइल बिलेटेड रिटर्न विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट। यदि करदाता अपनी आय विवरण का निर्दिष्ट समय सीमा में, यानी कि कोई भी एसएससी है वो अपने जो इनकम जो कि रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी इनकम जो रिटर्न है उसकी निर्दिष्ट समय सीमा स्पेसिफिक जो भी हमें टाइम पीरियड हमने बताया था अभी आपको 139 फर्स्ट में, जो भी हमने 3 आपको कंडीशन बताई थी, जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में अगर कोई भी इंगेज हो, कोई भी एसएससी या फिर कोई केस में हो, कोई भी अपने जो बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रखा हो, और उसमें उस टाइम में हमें जो ऑडिट करवाते हो उस केस में हमने आपको बताया था। और थर्ड हमने कोई भी इन दोनों केस को छोड़ करके एनी अदर कोई भी केस हो उसको थर्ड कैटेगरी में हमने आपको बताया था। तो फर्स्ट वाले में 30 नवंबर बताया था, सेकंड वाले में 31 अक्टूबर बताया था, उसको चेंज करके हमने बताया था 30 सितंबर से 31 अक्टूबर। थर्ड वाले में 31 जुलाई हमने बताया था आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी जो स्पेसिफिक हमने टाइम पीरियड बताया था आपको, उसमें अगर कोई भी एसएससी अगर इनकम जो विवरण है वो अगर क्या नहीं कर रहा है, रिटर्न को इनकम रिटर्न है उसके लिए अगर वो समय सीमा में अगर दाखिल नहीं करता है, फिल नहीं करता है रिटर्न को, तो उसको हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं फ्रेंड्स। ये अभी अपने जो आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में जो भी वैकेंसी निकाली गई थी
उसके अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन पुटअप किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, कि जो अंडर सेक्शन 139(4) है वो किससे संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, वो आपको पता होना चाहिए, वो हमारी बिलेटिव रिटर्न से संबंधित है फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो हम आपको बता रहे हैं जो अंडर सेक्शन है वो किससे रिलेवेंट है ये, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से याद करना फ्रेंड्स पड़ेगा फ्रेंड्स। ये है कि इनकम टैक्स में तो जो अंडर सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। ओके, चाहे वो कौन सा भी टॉपिक हो, अंडर सेक्शन तो याद करने ही फ्रेंड पड़ेगी फ्रेंड्स। जो अंडर सेक्शन में देखो बच्चों को याद स्टार्टिंग में किसी बच्चों को याद नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो रिपीट में लेता जाता है उसको ऑटोमेटिक ही क्या होने लग जाती है फ्रेंड्स, याद होने लग जाती है। ओके, देखो हमने अभी आपको बताया कि जो भी एसएससी अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर कोई भी रिटर्न अगर फाइल नहीं करता है तो फिल नहीं करने पे उसको क्या बोलते हैं, बिलेटेड रिटर्न। और किसके अंडर सेक्शन में आएगी, 139(4) के अंडर में, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हमने आपको अभी ये भी बताया है अगर वो टाइम पीरियड में अगर क्या नहीं करता है उसको रिटर्न फाइल नहीं करता, यानी कि जो 3 के 30 नवंबर, 31 अक्टूबर और 31 जुलाई अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर वो क्या अपनी जो रिटर्न है वो फिल नहीं करता है तो उसको 2 कंडीशन हमने बताई है। उसमें 2 कंडीशन क्या है, यदि वो 31 दिसंबर जो हमारे जो 31 जो दिसंबर है जो असिस्टमेंट ईयर है जो उसमें जो 31 दिसंबर इसमें आएगा, आगे 30 नवंबर के बाद में जो 31 हमारे जो दिसंबर आएगा असिस्टमेंट ईयर में, उससे पहले अगर वो क्या कर देता है उसमें पेमेंट कर देता है तो उसके लिए जो पेनल्टी लगेगी वो 5000 उसमें पेनल्टी दी जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। और यदि कोई एसएससी इस 31 दिसंबर तक भी अगर कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करता है फ्रेंड्स तो उस केस में जो पेनल्टी है वो उसको इंक्रीज करके 10,000 हमें क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी फ्रेंड्स। ओके, लेकिन अगर किसी भी जिसकी भी अगर टोटल इनकम है वो अगर 5 लाख से अगर अधिक नहीं है, मोर देन अगर जिसकी इनकम अगर 5 लाख से अधिक नहीं है तो उसको उसकी पेनल्टी है वो 1000 से अधिक नहीं होगी फ्रेंड, ठीक है ना। उसकी पेनल्टी वो 1000 से 1000 से मोर देन नहीं होगी फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें हमने जो पेनल्टी है वो भी आपको बता दी गई है कि इसमें पेनल्टी है, ये पेनल्टी वाला क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था यूजीसी नेट के अंदर, ठीक है, 2020 वाले में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमने बताया है कि जो 5000 कब लगी फ्रेंड्स, देखो इसमें 2 डिवाइड कर दिया, एक तो हो गया 31 दिसंबर है, इससे अगर पहले इससे अगर बिफोर हमने क्या कर दी, रिटर्न फाइल कर दी, जो हमने 3 क्राइटेरिया बताया था ना आपको, 31 जुलाई वाला और 31 अक्टूबर वाला और 30 नवंबर वाला, अगर इन तीनों से इन 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर तक भी अगर हम क्या करते हैं रिटर्न को फाइल कर देते हैं फ्रेंड्स तो हमें उसकी पेनल्टी कितनी लगेगी, ये टाइम पीरियड निकालने के बाद 31 दिसंबर से पहले उन दोनों के बीच में अगर हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं तो उसके लिए हमें पेनल्टी कितनी लगेगी, 5000 की। लेकिन सेकंड केस हमारा क्या है कि जो 31 जो दिसंबर है फ्रेंड्स उसमें उसके भी तक भी अगर हम कोई भी रिटर्न को अगर फिल नहीं करते हैं तो उसके टाइम पर हमें जो 31 दिसंबर के आफ्टर में अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी हमारे लिए 10,000 लगेगी फ्रेंड्स, लेकिन 10,000। ओके फ्रेंड्स, लेकिन एक केस इसमें अलग से कंडीशन दे रखी है, जब अगर किसी की टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है, 5 लाख तक भी नहीं है तो उसकी जो पेनल्टी है वो 1000 से अधिक नहीं हो सकती फ्रेंड्स। ओके, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम अपनी ओर से 100% आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप एक बार में किसी भी पर्सन को समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, जब आप बार बार में इस वीडियो को देखोगे और बार बार में इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको 100% समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, देखो अब आगे क्या बता रखा है, आगे है टाइम पीरियड फॉर फिलिंग बिलेटेड रिटर्न। देखो जिसका जो बिलेटेड रिटर्न है उसका टाइम पीरियड है वो क्या दे रखा है, बिफोर द एंड ऑफ द रिवलेंट असेसमेंट ईयर। देखो रिवलेंट असेसमेंट ईयर यानी 31 दिसंबर, ठीक है ना, और बिफोर कंपनसेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट है, यानी विच ऑफ द ईयरली, मतलब जो भी पहले होगा उसमें उसका बिलेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड हमें फिल कर देनी चाहिए रिटर्न। ओके, विवरण का देरी से दाखिल करने की समय अवधि क्या होगी, संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व या फिर निर्धारण होने से पहले, ठीक है, जो भी क्या होगी पहले होगी उसमें हमें उस टाइम पीरियड में हमें बिलेटेड रिटर्न को फिल कर देना फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट जो नेक्स्ट है वो है रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). रिवाइज रिटर्न है वो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स, 139(5) के अंतर्गत आती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें क्या दे रखा है, इफ़ देयर इज एनी मिस्टेक इन द रिटर्न फिल बाई असेसी देन ही कैन रिवाइज हिज रिटर्न विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड।
ये बोल रहा है कि यदि करदाता द्वारा दाखिल की गई विवरणिका में कोई गलती हो, कोई भी मिस्टेक हो गई हो, हमने कोई भी रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन उसमें रिटर्न फाइल करने पर भी हमें क्या हो जाती है फ्रेंड्स, मिस्टेक तो हर ह्यूमन एरर होती है, किसी भी व्यक्ति से हो सकती है मिस्टेक। तो अगर हम रिटर्न फाइल करने के बाद भी अगर हमसे क्या हो जाती है फ्रेंड्स, कोई भी एरर हो जाती है, ठीक है ना, तो गलती हो तो वह निर्दिष्ट समय सीमा विवरण में सुधार करके, मतलब स्पेसिफिक जो टाइम दे रखा है लिमिट, उसमें उसको क्या करके उसको सुधार कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, सुधार करके उसको पुनः दाखिल कर सकता है। इसे रिवाइज रिटर्न कहते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, इसमें बता रखा है कि यदि कोई भी हमें टाइम पीरियड दे रखा है, कोई भी अगर हमारे जो रिटर्न में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो अगर उसको हम स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट दे रखा है उसमें हम उसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसको अच्छे से उसको रिवाइज करके दोबारा से उसको रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसको बोलते हैं रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). आगे क्या दे रखा है, इसमें भी इसको टाइम लिमिट दे रखा है कि टाइम लिमिट फॉर फिलिंग रिवाइज रिटर्न। देखो उसमें क्या बोलता था, टाइम लिमिट फॉर बिलेटेड रिटर्न, और इसमें टाइम लिमिट फॉर फिलिंग रिवाइज रिटर्न के लिए हमें क्या टाइम दे रखा है, वो दे रखा है कि बिफोर द एंड ऑफ द डिविडेंड असेसमेंट ईयर, तो डिविडेंड जो असेसमेंट ईयर है वो उससे पहले ख़त्म होने से पहले, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर, जो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर है उससे पहले, जो भी पहले होगा उसमें हम जो रिवाइज रिटर्न है इसकी हमें क्या कर देना फ्रेंड्स, इसकी हमें रिटर्न को फिल कर देना फ्रेंड्स। ओके, देखो एक बार हम आपको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि प्रोविजन फॉर फिलिंग ऑफ द रिटर्न, जैसे जो हमारे टॉपिक का नाम था, तो इसमें जो हमारे जो रिटर्न है उसको फिल करने का प्रोविजन हम बता रखा है, इसके अंदर प्रोविजन दे रखा है। तो इसमें हमने आपको सबसे फर्स्ट है वो हम सेक्शन 139 फर्स्ट हमने आपको समझाई है फ्रेंड्स। तो उसके अंतर्गत हमने आपको क्या समझाया है, आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे। उसमें हमने आपको 3 कैटेगरी के अंदर हमने आपको बांटा था फ्रेंड, ठीक है ना, याद है ना फ्रेंड्स। फर्स्ट हमने क्या बताया था, यदि कोई भी एसएससी है वो किस में इंगेज है, वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एक्टिविटी में अगर क्या है इंगेज्ड है, हमारे देश से अगर दूसरे देश में अगर सामान को एक्सपोर्ट करते हैं यानी विक्रय करते हैं, या फिर दूसरे देश से सामान को हमारे देश में क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर इस बिजनेस में अगर क्या है वो इंगेज्ड है, तो उसके लिए उसके लिए जो रिटर्न फाइल करने की जो टाइम पीरियड है वो कौन सा दे रखा है, 30 नवंबर फ्रेंड्स। ओके, सेकंड केस क्या बता रखा है, यदि कोई भी बिजनेस है वो अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जब मेंटेन करता है तो उसके हमें ऑडिट, अगर वो उसको ऑडिट कराना क्या है अनिवार्य है, उस टाइम पीरियड उस कैटेगरी से अगर अबव है तो वो ऑडिट कराना अगर अनिवार्य है, तो जो भी बिजनेस है वो जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या करता है ऑडिट करवाता है। तो उस केस में जो हमें रिटर्न जो फाइल करना है उसका टाइम पीरियड है वो क्या दे रखा है फ्रेंड्स, वो दे रखा है पहले तो ये 30 सितंबर था, लेकिन फ्रेंड्स ये जो अमेंडमेंट हुआ था हमारे 2021 का, इसके अंतर्गत हमें ये जो 30 सितंबर है इसको हमने कितना कर दिया गया है इनकम टैक्स द्वारा, इसमें 31 अक्टूबर को इसमें हमें रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड केस हमने आपको बताया था कि इफ़ एनी केस, इन दोनों को छोड़ करके जो तीसरा जो केस है कोई भी केस है उसमें हमने टाइम पीरियड आपको 31 जुलाई हमने आपको रिटर्न फाइल करने की बताई थी फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें सेकंड वाला हमने देखो, फर्स्ट वाले आपको रिवाइज हो गई होगी, सेकंड वाली हमने जो बताई थी वो क्या बताई थी फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको बताई थी कि लॉस रिटर्न, क्या बताई थी फ्रेंड्स, लॉस रिटर्न। वो अंडर सेक्शन आपको याद होगी फ्रेंड्स, होनी चाहिए, आपको याद होगी नहीं फ्रेंड्स, आपको याद होनी ही चाहिए कि जो लॉस रिटर्न है वो अंडर सेक्शन है 139(3), ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके अंतर्गत हमने क्या बताई थी कि जो 139 फर्स्ट के लिए जो भी स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट दे रखा है, अगर उस टाइम लिमिट में अगर किसी भी हेड से हमें क्या होती है लॉस होती है, तो उसके लिए हमें उस टाइम लिमिट में क्या होनी चाहिए, हमारी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। और थर्ड नंबर हमने क्या बताया था, जो चलो फ्रेंड्स अब आप ही बताओ कि अंडर सेक्शन 139(4) है वो किसके लिए है, ठीक है ना। आप रिकॉल करने की कोशिश करो, मैं ऐसे सोच रही हूँ आप हमारे सामने बैठे हो और आप रिकॉल मतलब याद करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो आप वीडियो के उस साइड भी बैठ के भी आप टीचर और जो स्टूडेंट है वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो आप जो 139(4) है उसमें किसके लिए रिटर्न बताई थी फ्रेंड्स, तो वो हमें मैं ऐसे सोच रही हूँ कि आप सभी को याद होगी फ्रेंड, ठीक है। तो वो है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होती है फ्रेंड्स, यदि कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट है उसमें अगर हम हमारी रिटर्न को फिल नहीं कर सकते, तो नहीं कर पाए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बिलेटेड रिटर्न बोलेंगे, मतलब कि जो लेट से रिटर्न फाइल
की गई है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बी रेटेड रिटर्न में हमने आपको एक अदर से कॉन्सेप्ट बताया था, जो पेनल्टी वाला बताया था। उसमें क्या बताया था कि जो हमारे जो स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट दे रखा है, जैसे जो 30 नवंबर वाला 31 जो अक्टूबर वाला वो 31 जुलाई वाला, जो 3 के सामने 139 जो फर्स्ट में हमने जो आपको बताए थे, उसके अंतर्गत जो भी हमने जो टाइम लिमिट बताया था उस टाइम लिमिट में क्या नहीं है, अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं की है तो रिटर्न जो फिल नहीं की है तो उसके अंतर्गत हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन पेनल्टी के लिए हमने बताया था कि अगर 31 दिसंबर है, उस असिस्टमेंट ईयर का 31 अगर दिसंबर है, उससे पहले देखो जो टाइम लिमिट दे रखा है वहाँ से लेके और 31 दिसंबर, इससे पहले इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 31 दिसंबर से पहले और उस टाइम लिमिट के बाद में, इन दोनों बीच में अगर हम क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई हम रिटर्न फिल कर देते हैं तो उसके लिए हमें कितना पेनल्टी लगेगी, 5000। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था। यदि 31 जो दिसंबर है इसके बाद में अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम में हमें जो पेनल्टी की जो है वो क्राइटेरिया कितना बता दिया गया है, उसको इंक्रीज़ करके 10,000 हमें क्या करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक अलग से कॉन्सेप्ट ये भी है फ्रेंड्स कि जिसकी जो टोटल इनकम है जिसकी जो टोटल इनकम अगर 5 लाख से अगर अधिक नहीं है तो उसकी जो पेनल्टी है ना फ्रेंड्स, वो भी हमारी जो 1000 से अधिक नहीं हो सकती फ्रेंड्स। ओके, तो अभी जो हमने आपको रिलेटेड वाला रिटर्न आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम था इसमें ये जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था फ्रेंड्स। ओके, और ये UGC नेट वाले में भी ये पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें हमने जो आपको अगली जो अंडर सेक्शन बताई थी 139(5), वो किसके लिए बताई थी फ्रेंड्स, तो 139 जो 5 है वो हमने आपको बताई थी, वो आप रिवाइज रिटर्न के लिए बताई। किसके लिए बताई थी, रिवाइज रिटर्न के लिए। यदि कोई भी रिटर्न फाइल करते समय यदि हमसे क्या हो जाती है फ्रेंड्स, मिस्टेक हो जाती है, मानो कि अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें अगर हमसे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, तो कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो दे रखा है उसमें उसको सुधार करके, उस मिस्टेक को क्या करके, उसको सही करके, सुधार करके उसको और पुनः रिवाइज रिटर्न हम उसमें फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसको क्या बोलते हैं, रिवाइज रिटर्न। ओके, जो अंडर सेक्शन 139(5) के अंतर्गत हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें जो रिवाइज रिटर्न के लिए जो टाइम पीरियड दे रखा है, तो स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है फ्रेंड्स, वो हमने बताया है, वो संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले या फिर निर्धारण पूरा होने से पहले, दोनों में जो भी पहले होगा वो हमारा स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट है उसमें हम उस गलती मिस्टेक को सुधार करके दोबारा से उसको रिवाइज उसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, मैं ये आशा कर रही हूँ फ्रेंड, जो हमने आपको प्रोविजन फॉर फिलिंग जो ऑफ रिटर्न है वो वाला टॉपिक आपको बहुत ही विद एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करें फ्रेंड्स, तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, लेकिन यदि हमारी जो वीडियो है, देखो फ्रेंड्स, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट करेंगे फ्रेंड, ठीक है ना। हम जो इसकी जो इनकम टैक्स में है या जो कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम आपको अप टू डेट न्यू वीडियो आपके लिए बनाते जाएंगे। आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी जो वीडियो अच्छी लगे तो हम लास्ट में यही बात कहेंगे आपसे कि हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन की जो ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल जो है वो घंटी, उस पर आपको ऑल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं न्यू अगर कोई भी क्लास से संबंधित कोई भी न्यू अगर अपलोड करती हूँ क्लास, तो उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड्स, ठीक है। उसको आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए फ्रेंड्स। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपसे कॉमर्स से संबंधित जो भी इस चीज़ के UGC नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, JVNL एग्ज़ाम की, जिसमें भी इनकम टैक्स इंक्लूड है, जिसकी भी कोई आपके फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी जो वीडियो है उसको शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए।